जैन रामायण। तो रामचंद्र जी को सूचना मिल गई कि कहाँ पर सीता है, और वो सब लोग हाथ जोड़ के, जब रामचंद्र जी ने कहा बताओ कितनी दूर है, लंका कितनी दूर है, तो सब लोग एकदम मोह को प्राप्त हो गए। बोले हे भगवान, छोड़ दो, आप विकल्प छोड़ दो, आपकी हम विवाह बहुत सारे लोगों से करा देते हैं, लेकिन ये सब छोड़ दो। तो रामचंद्र जी ने कहा मुझे शची जैसी स्त्रियां भी दिख जाए, मुझे उनसे कोई प्रयोजन नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव हो, सम्यक दृष्टि जीव को आपको हम ये भोग दे देंगे, ये भोग दे देंगे, आप तो संसार में रुको। बोले इंद्र सरीखे भोग, चक्रवर्ती की संपदा, ये सभी मिल जाएं, मेरे कुछ काम के नहीं है। एक मुक्ति सुंदरी है प्यारी, मेरे लिए तो मुक्ति सुंदरी ही प्रिय पत्नी है, उसको छोड़ के मुझे अब कोई दूसरी नहीं चाहिए है। ऐसा होकर के राम ने कह दिया। तो उन्होंने फिर समझाया, लक्ष्मण ने फिर कहा कि भैया आप क्यों चिंता कर रहे हो, वो पापी है, उसको अपने कर्मों का फल मिलेगा। अभी इतने भयभीत थे, तो जाम्बूनद नाम का एक मंत्री था, तो उसने कहा सुनो, एक कथा, दो कथाएं हैं कथा के माध्यम से समझाते हैं वो उसको कि देखो क्या होता है। पहले वो विद्याधर समझाता है कि सुनो, आपकी ये जो चेष्टा है ये ना, ये आपका कहना जो है ये हास्यास्पद है, ये बड़े लोगों को ऐसा सोचने लायक नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्यों, कैसा है आपका सोचना। ऐसे ही जैसे वो क्षुद्र नाम के व्यक्ति जो था, वो अपने कृत्रिम मयूर के लिए रो रहा था, वैसे आपकी चेष्टा हो रही है। तो सुनो, हम कहानी बताते हैं। क्या कहानी है सुना है नहीं सुना है, सीधे नहीं तो आगे की चर्चा आ सकती है। मूरख हट तजी दीजे राय, मोर वियोग रवि दुखी जो थाय, ताही कथा तुम मन वच सुनो, वेणा तट एक पुर तुम भणो। ये मूर्खता का हट आप छोड़ दो, आपका ये जो हट है ये एक उस बालक की भांति है जो मोर के लिए रो रहा था। सुनो, हमको कथा सुनाते हैं। वेणापुर नाम का एक नगर था, तहाँ सर्वरुचि नाम एक, कोई एक रहत पुमान, गुण पूर्णा जाके तिया, विनय दत्त सुत जान। एक घर वैश्य ब्राह्मण का था, और वहाँ पर एक सर्वरुचि और गुणपूर्ण नाम के पति पत्नी थे। उनका एक लड़का था जिसका नाम था विनय दत्त। विनय दत्त को मित्र सुकोय, नाम विशाल भूति है सोय, पापाचारी अधिक अज्ञान, ताकि नारी थकी रत जान। विनय दत्त था, उसका एक मित्र भी था, उसका नाम था विशाल भूति। वो विशाल भूति था, लेकिन वो कैसा था, पापाचारी था, दुर्व्यसनी था, और अनेक प्रकार के उसमें दुर्गुण थे। लेकिन फिर भी उसकी विनय दत्त से मित्रता थी। ऐसे मित्र तो बनाने ही नहीं। अरे जिसकी निगाह ठीक नहीं हो, जिसका व्यसन में पड़ा हुआ चित्त हो, ऐसे लोगों को कई मित्र नहीं बनाना। और अभी आप बोलोगे हमारे तो नहीं है, सुपारी खाने वाले, शराब पीने वाले, भांग खाने वाले, शराब पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, बीड़ी पीने वाले, ये सब व्यसनी हैं। अपने बच्चे जो हैं या व्यापारी हैं, इन लोगों को बुरा भी नहीं मान रहा है, इनकी संगति कर रहा है। उनको लग रहा है कि बुरा यानी व्यसनी तो कौन, जो किसी लड़की को पकड़ ले हाथ, आजकल तो उसको भी व्यसनी नहीं मान रहे ये सब नहीं बने ना कोई मित्र आपका, कोई बात नहीं है, चिंता मत करो। दुनिया में आपके ऐसे बहुत थोड़े लोग हैं, और वो थोड़े लोग आपको मिलेंगे समय आने पे, जब ही नहीं है तो। कोई मित्र ना हो स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, दुकानदारी में, आस पड़ोस में, मल्टी में, बिल्डिंग में, कभी चिंता नहीं करना। लेकिन भूल करके भी गलत लोगों की संगति में मत फंस जाना। वो कब क्या लूट ले लेंगे, अपने को क्या भाव बिगड़ेंगे, इनको नहीं पता है। तो उसका मित्र था, तो विशाल भूति नाम का जो मित्र था, वो उसकी पत्नी में आसक्त था। वो पत्नी से उसके संबंध हो गए थे। अब वो पत्नी ने बोला, विनय दत्त की नारी एक दिन तासो यूं कही, तुम मम पति निर्वार, जो आपा निर्भय रही। काम की कथाएं बहुत सारी थी इसमें
कि वो विनय दत्त की पत्नी ने उससे बोला, इससे विशाल भूति से, एक काम करो, ये बहुत अपन कब तक ऐसे करते रहेंगे, हमारा पति जो है उसको एक काम करो, आप निवारण कर दो उसका, उसकी छुट्टी करो। तो छुट्टी करें तो फिर अपन आराम से रहेंगे निश्चिंत होकर के। बोले हाँ ये बात तो सही है, अच्छा रहेगा। तो उसने ही मान लिया, हाँ ऐसे ही करते हैं। फिर क्या हुआ, इम सुनि पापी हर खित भयो, ऊंघत थोरु बिछोनो लयो, विनय दत्त कूले वन माही, ऊंचे द्रुम दिड़ी बांध्यो जाए। तो क्या हुआ, वो दो उसको लेकर के छल से ले गया कि चलो अपन घूमने चलते हैं। कहाँ, वन वगैरह भ्रमण करने के लिए घूमने चलते हैं, लॉन्ग ड्राइव आजकल की भाषा में, लेट्स गो ऑन लॉन्ग ड्राइव। लॉन्ग ड्राइव क्या होती है, टाइम पास, पेट्रोल खर्च और हवा खा के आएंगे। हवा ऐसे ही खा लो भाई छत पे जाकर। तो गया और उसने छल से फिर क्या करा, जब वो आराम कर रहा था, ऊँघ रहा था, तो उसने उसको बांध दिया। अब उसका इतना डर, मतलब भय था कि मारे कैसे, मारना भी इतना सरल नहीं होता है। तो उसने उसको बांध दिया अच्छे से, मुंह में वो पट्टी वट्टी भी कुछ लगा दी, और उसको ना ऊंचे पेड़ पे ले जा करके बांध दिया, लटका दिया उसको कि दिखे नहीं है। सघन वन में, सघन वृक्ष में कौन आएगा जंगल में, मारा नहीं उसको, ऐसा करके उसको बांध करके छोड़ दिया। और वो घर आ गया। घर आ गया तो लोगों ने पूछा, माता पिता ने, मित्र का आप लोग साथ में गए थे, हमने देखा था। तो बोले वो तो हम साथ में निकले थे, लेकिन वो तो आ गया था रास्ते में से, मैं तो कहीं काम से निकल गया था, वो कहीं और चला गया, वो बातें बनाए, अब वो आ गया। अब वो आ गया, उसकी पत्नी से उसने बोला कि उसको तो मैंने सेटल कर दिया है, अपन अब बढ़िया रहेंगे। अब वो एक आध दिन बीता, लोगों ने खोज खबर करी, लेकिन कुछ मिला नहीं, कोई कहीं आवाज़ भी नहीं आ रही थी। अब वो एक दो दिन समझ लो बीत गए। अब वो वन में लेकिन जिंदा था। तो क्या हुआ, वहाँ से उधर से एक आदमी निकलता है। उतरी निजपुर आयो जबे, वाके स्वजना पूछो तबे, विनय दत्त आए किम छोरी, उत्तर झूठी बनाए जोरी। वो तो उतर के आ गया और उसने झूठे झूठे उत्तर बना दिए। अब वहाँ पर वो जो था, तो क्या हुआ, रास्ते में क्या निकला, कोई एक क्षुद्र पंथ विसरियो, आय वृक्ष तलि कछु सुख धरियो। वहाँ से एक आदमी निकला क्षुद्र नाम का, और वहाँ पे उसी वृक्ष के नीचे वो बैठा, उसने विश्राम पाने के लिए रुका, ठहरा। और ठहरा तो उसने वो प्रयास किया उसने, और कह रहे बड़ी मुश्किल से, तो ये समझ लो एक आदमी नीचे दिख रहा है, तो उसने थोड़ा हिलना ढुलना, आवाज़ करना, जो भी उससे हो सकती थी वो करी। तो उसने देखा कौन है, कौन है भाई, ये आवाज़ जो आ रही है ये ज़रूर कोई मनुष्य की बता रही है, ये आवाज़ मनुष्य के भेद को नहीं भेद रही है, ये मनुष्यता को बता रही है। वैसे ही जैसे कि ज्ञान हर प्रकार का मति हो चाहे शुद्ध, वो ज्ञान स्वभाव को ही बताता है, वैसे वो आवाज़ किसको बता रही थी, मनुष्यता को, चेष्टाएं मनुष्यता को बता रही थी, हर प्रकार की हरकतें। तो उसने पूछा, आवाज़ लगाई, तो उसने समझो और इशारा टाइप से किया, तो उसको समझ में आया कोई है। तो वो गया और जा करके तब क्षण एक बैठ्यो तहाँ, सुनियो शब्द विललात, ऊपरी को देखियो तबे, बंधु पुरुष दुख पात। बंधा हुआ पुरुष कोई दुख पा रहा है ऐसा उसने देखा। तब अनुकंपा सार विचार, जाय चढ़ियो ता ढिंग तत्कार, बंधन खोली उतार्यो सो, विनय दत्त अति हर्षित होय। और जा करके उसने उसको बंधा हुआ जो था वो जा करके उसको खोल दिया, अनुकंपा दया से, कह रहे बंधा हुआ है आदमी, कहता नहीं किसने बांध दिया, शत्रुघ्न। तो वो जा करके उसने उसको खोल दिया और वो दोनों नीचे उतर करके आ गए। इसने उसका बहुत उपकार माना कि आप मेरे घर चलो, और वो जाता है। पंथी जुतवे निज घर आय, स्वजना के उत्साह अघाय, भूति विशाल दुरातम सो, विनय दत्त कु आयो जोय। तो वो जो पंथी के साथ में ने, वो क्षुद्र नामक व्यक्ति के साथ में घर आया, और स्वजना जितने इतने लोग थे उनको देख करके बहुत खुश हुए, कह रहे हमारा
लड़का, हमारा भाई, हमारा पुत्र जो था अभी तक मिल नहीं रहा था, घर लौट करके आ गया। बड़ी खुशी हुई सबको। और जब विशाल भूति ने, जो पापाचारी था, उसने देखा कि अरे ये तो वापस आ गया, तो उसको भय ही भय पैदा हुआ। भागी गयो तब ही तत्कार, आगे और सुनो विस्तार। तो उसको आता हुआ देख करके ही पापी भाग जाता है, पुलिस को देख करके चोर भागने लग जाता है। बच्चे ने गलत हरकत करी हो, मम्मी को आता हुआ देख करके डर डुरा करके भाग जाता है। कर्म जीव का पुरुषार्थ देख करके गायब हो जाता है। वैसे ही वो विनय दत्त को जिंदा सकुशल देख करके वो भाग गया। और फिर क्या हुआ, वो व्यक्ति ने उसको अपने पास रख लिया। विनय दत्त ने शूद्र को अपने पास रख लिया। शूद्र के पास क्या था, क्षुद्र मोर एक पाल्यो सार, ले गयो नृपसुत एक बार। एक बार क्या हुआ, उसके पास कृत्रिम यानी कागज का, मयूर पत्र का, उसके पास मयूर पत्र का बनाया हुआ एक मयूर का खिलौना था। मयूर पत्र समझ में आया, मयूर के पंख या पत्ते रंग बिरंगे इस टाइप का। उसके पास एक मयूर था, उससे उसको बहुत प्रेम था। और जो प्रेम था तो एक दिन हवा में उड़ करके वो चला गया। और चला जा करके क्या हुआ, राजपुत्र के पास चला गया। उस राजा का जो पुत्र था उस नगर का, उसने उसको ले लिया। और ले करके उसको अच्छा लगा तो उसने अपने घर में रख लिया। अब वो रख तो लिया, अब वो व्यक्ति कहता है क्षुद्र द्रुम बांध, तब ही क्षुद्र दुख कीनो घणो, विनय दत्त सोए से भणो, जो मेरो जीवन तू चहे, तो मयूर दे मन सुख लहे। कि भाई मेरे को तो मयूर बहुत पसंद था, अगर तू मुझे जिंदा देखना चाहता है, मुझे सुखी देखना चाहता है, तो मुझे वो मयूर ला करके आप दो। द्रुम बांध्यो तू थो दुखी, मैं कीनू उपकार, तेरे बंधन खोल के सुखी कियो अधिकार। देखो आपको याद होना चाहिए, एक दिन आप वृक्ष से बंधे बंधे मर ही रहे थे, कोई आपकी सुरक्षा के लिए, हित के लिए नहीं आया। मैंने आपको बंधन से खोल करके आपके ऊपर उपकार किया था, सुखी किया था। अब आप एक काम करो, अब तू मो प्रति करी उपकार, मेरो मोर दिलाय बार। अब मेरा उपकार करो, प्रत्युपकार करो, और आप मुझे ना वो मोर ला करके दो, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। तो विनय दत्त ने बोला, विनय दत्त भाखे अनिमोर, अरु मन माहि कलेवर बोर, सो ही मोर कहाँ ते आए, क्षुद्र कहे वो ही दे लाए। विनय दत्त ने उससे बोला कि अरे अब वो मोर का तो चला गया है, और राजपुत्र के पास से हम उसे कैसे लेकर के आएंगे, बहुत सारे असली मोर हैं, मैं तेरे को असली मोर ला के दे देता हूँ, दूसरा मोर बना के दे देता हूँ, लेकिन वही मोर मैं तुमको कैसे ला के दूँ। अरे वो राजपुत्र के पास से उसके पास जाएंगे, अपन प्राण शंका में पड़ जाएंगे, वो अपने को है ना मोर का मौत के घाट उतार देगा। इसलिए अब वो अपन वो नहीं ला सकते हैं, आप तो मेरे से दूसरा अच्छा से अच्छा मोर जो हो सकता है ना वो ले लो। बारंबार ऐसे कही त्यों, तुम ही हट पकड़ो सही त्यों। ऐसी ये कहानी बताई, और कहानी कह करके उन्होंने रामचंद्र जी से कहा कि आप भी ना ऐसे हट पकड़ करके बैठे हो। कैसी, राजपुत्र के की लियो, सो किम आवे हाथी, तिम सीता रावण गही, क्यों आवे नर नाथी। कि वो ना जैसे वो क्षुद्र का जो मोर था वो राजपुत्र के हाथ में चला गया, अब वो नहीं मिलने वाला है, और उसे मांगने जाओगे तो अपने वो प्राण संकट में आ जाएंगे। और जो सीता है वो तो मयूर की भांति, कृत्रिम मयूर। तो हम आपसे कह रहे हैं ना कि दूसरे बहुत सारे मोर हैं मोरनियां हैं, आप ले लो, उनसे भी अच्छी ले लो। भूमि गोचरियों की, विद्याधरों की, गुणशील यौवन से परिपूर्ण, गुणात्मक, कलात्मक, शीलात्मक सब, आप सब ले लो। इसलिए, लेकिन वो रावण जो है वो राजपुत्र के समान है, वो सीता उसने हर ली है, तो उसके पास से आने की कोई गुंजाइश नहीं है।
सो इसलिए याते तीन वर्ण की सुता, परणु सुखकार रानी गुण जुता, ऐसी नारी पुण्य ते होय, पुण्य बिना जग में सुख कोय। आप तो सब राजाओं की जो जो कन्या दे रहे हैं, आप उनसे शादी करो, रानी बनाओ, वो बड़े सुख से रहो। उनके रूप गुण आदि का उन्होंने फिर विस्तार से बखान किया, उनकी आंखें ऐसी ने, बाल ऐसी ने, कान ब्ला ब्ला सब बताया। और ऐसी रानियां जो है पुण्य की वजह से मिलती, आपका महाभाग्य है। इसलिए आप तो लेकर के, आप हमको बार बार ये याद मत दिलाना आप कि वो सुग्रीव, वो हमने तुमको भी दुख से मुक्त किया था, अब तो हमारा प्रत्युपकार करो, तुम्हारे चक्कर में हम और मरे। जैसे वो कह रहा था ना बार बार हट पकड़ करके कि हमने तुम्हारा उपकार किया तो हमारा उपकार करो, तो ऐसे आप भी यही कहोगे हमने तुम्हारा उपकार किया तो हमारा करो। लेकिन समानता तो होनी चाहिए ना, इसलिए आप ये हट छोड़ दो। अब बताओ आपसे ऐसा कहे तो आप क्या करोगे? तो उन्होंने कहा सुनो, लक्ष्मण ने कहा, आपने कहा तो वो बात ऐसी नहीं है, हम आपको बताते हैं कैसी है। ये इसको एक विधा बोलते हैं, नाम याद नहीं है मुझे, कि बातें ऐसे की जाती कहानियों के माध्यम से। आपकी बात के लिए हमने उत्तर दिया कहानी में, फिर आप भी उत्तर देंगे कहानी में। ये विधा होती है एक साहित्य की। जम्बू स्वामी की इसमें भी तो आता है। हाँ, उसमें भी जम्बू स्वामी की चरित्र में जो रात्रि में चर्चा होती है 4 स्त्रियों की और उनके जम्बू स्वामी की, तो वो ये कहानी सुनाती हैं और ये कहानी सुनाते हैं, फिर ये सुनाती है, फिर ये सुनाते हैं, उन सब में बात हो जाती है। वो भी तो ऐसे ही ये यहाँ पे लंबी नहीं चलेगी, तो ऐसे इन्होंने कह दिया। तो लक्ष्मण ने कहा कि बात आप जैसी कह रहे हो वैसी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कैसी है। बोले बताओ, आप भी बताओ। जम्बू न दे से तुम बेन, भाखे जोगी नहीं मद फेन, मोहि कथा एक सुनि मन लाय, कुसुम नाम पुर जानो राय। आपने जिसे कहा वैसा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कहानी। एक कुसुम नामपुर का एक राजा नगर था, उसमें राजा था, उसके यहाँ पर वैश्य था, एक व्यापारी था। अब यहाँ लंबा है। व्यापारी के 5 पुत्र थे, और जैसे उनके पुत्रों के नाम थे, गृहपति नाम दी इनके, गृहपति और धनपाल, गृहपाल, क्षेत्रपाल, पशुपाल, ऐसे उनके नाम थे। और जैसे नाम थे पालक, तो वो सब वास्तव में पालने वाले थे और समर्थ थे, बलवान थे, धनवान थे, मेहनत करते थे। और उन्हीं के फिर एक और छठा पुत्र था, उसका नाम था आत्मश्रेय। तो ये सब तो थे पालक, और वो था आत्मश्रेय, मतलब वो सब दुनियादारी जगत भर को संभालते रहे और आत्मश्रेय बैठा रहे, आत्मा का श्रेय ले, श्रेय धारण करे। जो आत्मा का श्रेय लेता है उसको 5 प्रकार के सब कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, शांति से बैठ के खा सकता है। तो बालक ऐसे ही था, छठा सबसे छोटा पुत्र। तो सब लोगों को, जो घर के भाई वगैरह थे, तो ऐसे ही भाई होते हैं जिनको प्रिय होता है, ऐसे ही भाई होते हैं जिनको ईर्ष्या होती है। तो ईर्ष्यालु थे। उन्होंने कहा रे हम सब कमाते हैं, ये फुर्सत में बैठा रहता है, ये कुछ काम नहीं करता है, ये तो घर बैठे बैठे रोटियां तोड़ रहा है, तो उसको है ना उला ना दे। उसके माता पिता भी उसको, तो कुछ नहीं करता है, तेरे को कुछ भी नहीं आता है, देख तेरे सब भाई काम करते हैं, ऐसा उसको बोल बोल करके हैरान करने लगे। तो उसको एक दिन गुस्सा आया, उसने कहा अरे बहुत हो गया, हम जा रहे हैं, हम घर छोड़ के जा रहे हैं। तो घर छोड़ करके निकल गया। भ्रात पंच ईर्ष्या करें, आप कमाऊ मानी, यो न उपावे द्रव्य कछु, ऐसो वचन बखानी। जब ही तात अरुमात ते, पणिनंद ही नंद को, तब सो रोष उपात, चालो नगर निज छाड़ी के। निज नगर को छोड़ करके वो चला गया। फिरता फिरे धरणी के माही, कर्म करण को समरथ नाही, निज मरणु चाहे दुख पाए, और सुनो आगे मन लाए। वो नगर से निकल गया, और जैसे आत्मा समस्त बाहरी पदार्थों का अकर्ता है, कुछ कर ही नहीं सकता है, करने जाएगा तो पाएगा कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, वहाँ तो ज्ञानी हो जाता है। तो ऐसी वो जो व्यक्ति था, छठा आत्मश्रेय नाम का पुत्र, वो निकल गया और वह
कोमल था, मुलायम था, नाजुक था, उससे कोई काम करते नहीं बना। मतलब मैं कैसे करूँ, उसको आती नहीं था, उसने काम कर ही नहीं था, अकर्ता स्वभाव को जानता था। अब कैसे करे, अब नहीं करा तो वो दुखी हुआ, कह रहे अब मैं क्या करूँ, अब कुछ काम नहीं मेरे पास और मेरे को आता नहीं और हो भी नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँ। गणेश प्रसाद जी वर्णी थे, तो घर से निकल के कहीं जा रहे थे, मतलब घर छोड़ दिया उन्होंने। फिर वो बोले कि अब क्या करूँ, मांग सकता नहीं हूँ। तो वहाँ पर एक कुदाल फाड़ा था, तो किसने कहा मजदूरी कर लेते, को चारा नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने उठाया, 2-3 मारे तो उनके तो हाथ पैर फूल गए। बच्चे 10-12 साल के क्या करें, कभी उठाया नहीं, बोले अपने बस की नहीं है। उन्होंने छोड़ा, भैया अपने से नहीं होगा। फिर आगे चले, उनकी फिर दूसरी कहानी चली। तो ऐसे ही वो आत्मश्रेय था, काम नहीं होगा, तो उसने ये विचार कर लिया आत्मघात, मर ही जाता हूँ, मर ही रहा हूँ मैं तो ऐसा करके वो मरने के सोच करके बैठा था। इतने में क्या हुआ, लेकिन नाम उसका ना आत्मश्रेय, जब घर में आज तक बिना काम किए खाया है तो भी आगे भी खाने को मिलेगा ही। इतना खोटा सोचने की जरूरत नहीं है। आपका जब तक जीवन चलना है, आपके भोजन पानी रहना खाना की व्यवस्था होगी होगी, और जब नहीं चलना है तो होनी ही नहीं ना, आपके खाते खाते मर जाओगे। इसलिए कई मत सोचना आप क्या करूं। आत्मघात जैसा निंदनीय विचार तो चित्त में एक पल के लिए लाने लायक नहीं किसी भी काल में। निर्णय करो इस भव का, और इसी भव का नहीं हर भव का, कभी भी ऐसा विचार चित्त में उठाने लायक नहीं, क्योंकि तुम हमेशा अकर्तृ स्वरूप से परिणमित हो। तो ऐसा करके उसने कहा, लेकिन सुनो आगे क्या होता है। पूरब कर्म तणे अनुभाय, एक पथिक इम भाखे आय, मैं हूं नृप को पुत्र सुभान, कारण पाय फिरूं वन थान। पूर्व कर्म के अनुभाग से प्रेरित होकर के वहीं पर जहाँ बैठा था वह एक पुरुष पथिक आया, वो आ करके उस व्यक्ति से बोला आत्मश्रेय से, सुनो तुम दुखी लग रहे हो, मेरी बात सुनो, मैं राजा का पुत्र हूँ, मेरा नाम है सुभान, और मैं किसी निमित्त ज्ञानी ने मुझे कहा था कि नगर से बाहर जाकर के आप कुछ समय रहो, भ्रमण करो। तो मैं भ्रमण करता हुआ जगह जगह फिर रहा था। गोत्रिदा बिलियो मम देश, भ्रष्ट भयो भ्रमि हो जुअशेष, तब इक निमित्त भाखो मोही, राज बहुरी मिली सो तुम तो ही। मेरा जो नगर था वो भ्रष्ट, मुझे वहाँ से भ्रष्ट कर दिया गया, और मुझे मैं फिर रहा था तो निमित्त ज्ञानी ने कहा कि तुम इतना समय इंतज़ार करने के बाद में नगर में जाना तो तुम्हें अपना राज्य मिल जाएगा। तब मैं फिरत कुरुमपुरी गयो, तहाँ सु उत्तम संगम भयो, 3 कड़ों लोह को सार, मोहि दयो सुदया मन धार। मैं एक नगर में गया, वहाँ पे एक आचार्य महाराज से मेरा मिलना हुआ और उनकी मैंने सेवा करी, तो उन्होंने प्रसन्न होकर के मुझे एक कड़ा दिया। आचार्य ने अन्य समझना, उन्होंने मुझे एक कड़ा दिया, और इस कड़े की उन्होंने विशेषता बताई कि कुछ भी कोई रोग हो, कोई तकलीफ हो, देखो बताता हूँ पर ये जो कड़ा है, कड़ा समस्त रोगों का नाश करने वाला है, बुद्धि को बढ़ाने वाला है। इसका उपाय आप करोगे, जहाँ भी यूज़ करोगे तो आपको रोगों का सारा शमन हो जाएगा। मतलब समझ लो एक प्रकार से दुर्लभ औषधि जैसा है। तो यह सब रोग छिनक में हरे, और सुमन वांछित सुख करे, ऐसो सार करो यह जान, राखो तुम सुनी और बखान। कि ये कड़ा है बहुत अच्छा, इतना बढ़िया, इससे सारे रोग मिट जाते हैं। जैसे यह समय सार है, इसको पढ़ने से सारे रोग मिट जाते हैं। तो महाराज ये तो आपके पास है, हम तुमको दे देते हैं। जैसे उन्होंने अपनी निधि निकाल करके अपने को दे दी, वैसे उस व्यक्ति ने कहा कि ये जो कड़ा है ये आप रख लो। आप बोलोगे ऐसा कैसे कोई करेगा? अरे जब भगवंतों ने किया है, उन्होंने अपना पूरा राज्य व्यवस्था जो थी वो सारी की सारी हमको दे दी। तम एयत विहत्तम दाए हम अपनो सविहवेण। तो जब उन्होंने अपने वैभव के साथ दे दी, दिखा दी, तो ऐसे ये तो क्षुद्र संपत्ति है। तो उसने कहा
ये जो मेरा कड़ा है ये मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि मेरा टाइम पूरा हो गया है, मैं वापस नगर जा रहा हूँ। और नगर तो जा रहा हूँ, ये कड़ा हो सकता है कभी हमारे राज्य में अनेक प्रकार की चीज़ें रहती है, कहीं कड़ा मुसीबत का कारण ना बन जाए, और फिर प्राप्त की हुई चीज़ किसी को दे देना तो वह यश का कारण होती है, उपकार का कारण बनती है, कर्म पुण्य कर्म की वृद्धि का कारण होती है, लोग उसकी पूजा करते हैं। इसलिए आप इसको रख लो, मैं इसको आपको दे देना चाहता हूँ। अब बैठे बैठे जैसे आत्मा आकर्ता बन करके बैठ जाए तो क्या होगा, तो आपको मोक्ष रूपी संपत्ति ऐसे ही बैठे बैठे मिल जाएगी। मोक्ष कैसे जाते हैं, बैठे बैठे कि कुछ करते करते, कुछ नहीं कर रहे थे, आपको लगेगा कुछ नहीं कर रहे थे और क्या मिल गया, कड़ा मिल गया। ऐसे लग रहा है ना, अभी तो ऐसा कौन आके देता है, कुछ नहीं करा कुछ नहीं करा, अरे करा तो पहले था, अभी तो बैठे थे, ऐसे ही बैठ जाओ, कुछ नहीं करा। भगवान कैसे बने, कुछ नहीं करने से मोक्ष जाते हैं कि बाल खींचने से जाते हैं, भूखे रहने से जाते हैं, बताओ कैसे जाते हैं, कुछ नहीं करते रहने से कहाँ जाते हैं, मोक्ष जाते हैं। जितने तीर्थंकर मोक्ष गए हैं वे सब कुछ नहीं करके मोक्ष गए हैं। तब तो कृतकृत्य तो कहा जाता है बाद में, पहले कृतकृत्य स्वरूप को देखा था तब जाकर के मोक्ष में पहुंचे थे। तो ऐसे वो बैठा बैठा उसने क्या किया, कुछ नहीं किया, मिल गया कड़ा। और कड़ा मिल गया और खुश हुआ, बोले चलो बढ़िया, मेरे पास कुछ तो आया, वो कड़ा लेकर के घर आ गया। अब आगे की कथा अभी सुनाऊं कि कल करो, देवी बोलो, सुन लो, 5 मिनट में पूरी कर लेते हैं, छोटी सी है। तो ऐसा उसको दे दिया, वो बोले मेरा निमित्त ज्ञानी, मेरा तो टाइम पूरा हो गया, मैं जाता हूँ। तो वो ले करके अपने घर आ गया। जेते नगर करे परवेश, ते कारण सुनो महेश, सर्पडसी राजा की नारी, दग्ध करण नर जात अपारी। वो जैसे उस नगर में अपने घर में प्रवेश करने के लिए कि भाई मैं कुछ ले करके आया हूँ, मैं अब वैसा नहीं हूँ, पहले ऐसा कुछ नहीं करने वाला, तो लाया। तो नगर की जो राजा की रानी थी, राजा की रानी को सर्प ने डस लिया था और बहुत उपाय कर लिए थे, कोई उपाय सफल नहीं हुआ। लोगों ने समझा ये तो मर गई, तो उसको जलाने के लिए ले करके जा रहे थे। किसको, रानी को। आत्म श्रेय देख यह बात, ऐसे 300 वचन कहात, या को तुम मत जालो जोय, मैं सचेत कर स्यून रप जोय। आत्मश्रेय ने देखा कि अरे तो मर रहे थे, लेके जा रहे, सांप डसा है बस अकेला, ये कड़ा है सर्व रोग नाशक, चलो इसका प्रयोग करके इसको जिंदा कर देते हैं। मतलब जिंदा तो थी, जहर नहीं उतर रहा था। तो वो गया राजा के मतलब लोगों के पास कि भाई आप रुको, मैं इसको जीवित कर सकता हूँ। लोगों ने कहा प्रयास कर लो आप भी। उसने अपना प्रयास किया और इम कही कड़ो फेरी तत्कार, करी निरोग भूप की नार। उसने कड़ा फेरा, जैसे आगम की बातों को फेरो, ज्ञान सामान्य को फेरो, ज्ञान सामान्य का अवलंबन लो, आत्मा की सिद्धि होती है, अनात्मा का परिहार होता है, बंध आश्रव राग द्वेष मोह भाग जाते हैं, पुराना बंधा हुआ कर्म निर्जीर्ण हो जाता है और साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे उसको रोग पूरा का पूरा चला गया, जीवित हो गई। राजा ने देखा, राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने कहा रे उसको बहुत धन वैभव सम्मान के साथ कोई पद पे भी नियुक्त कर दिया। उसके घर वाले सब खुश हो गए कि चलो, अब बंधु बांधव जितने थे वो बड़े आराम से समय बिताने लगे। एक दिन क्या होता है कि मैं ऐसे पढ़ देता हूँ कि वो जो उसका कड़ा था, तो उस कड़े को एक वो लेके रखता था, हमेशा पहन के रखता था। तो एक बार वो नदी में नहाने गया तो उसने अपने कपड़े के साथ में रख दिया कड़ा। अब वहाँ से एक गुहेरा समझते, गोह एक जानवर, वो कांटे कांटे लगे होते हैं। वो तो सही होता है, सही नहीं गुहेरा होता है, बिल्ली सही भयानक टाइप का। तो वो देख करके कड़ा उठा के ले गया और कड़ा उठा करके उसका जो बिल था, मतलब चट्टान में गुफा टाइप का, उसमें घुस गया और घुस करके खूब आवाज़ें करे। उसको और बल मिल गया उसका एक प्रकार से, और वो बल मिल गया, वो कड़ा पकड़ के ले गया।
जब वो बाहर आया उसने देखा मेरा कड़ा नहीं है, तो उसने देखा कि कुछ जानवर आया था, उसके निशान थे, वो गया उसके पीछे। अब वहाँ आवाज़ आ रही भयानक, लोग सोच रहे हैं कि कौन है, कैसा है, क्या संशय पड़ जाए। तो वो उसने अपने पराक्रम से क्या किया, वो जो पूरा शिलाएं थी, शिलाओं का मूल हटा करके, वृक्ष हटा करके, गुहारे के जो गुफा थी उसको खोद दिया, गुहारे को ललकार करके उसको भगा दिया। उसके पास जो कड़ा था वो कड़ा अपने हाथ में कर लिया। तो वो इतना उसने कड़ा साथ में रखा, उसकी बल बढ़ गई, पावर बढ़ गई, समझ लो। तो ऐसा करके उसने पकड़ लिया, मतलब उसने गुहारे से भय ना खा करके उसने ले लिया। तो लक्ष्मण ने कहा देखो ऐसी बात है कि जो गुहेरा है वो रावण के समान है, जो कड़ा है वो सीता के समान है, जो आत्म श्रेय है वो राम के समान है, और वो जो उसका गुफा है वो लंका के समान है, जो उसके शब्द हो रहे थे गुहेरे के वो रावण की चीख पुकार के समान है। इसलिए जैसे आत्म श्रेय ने बल से वो ले लिया कड़ा, जादुई कड़ा, सुंदर कड़ा, उसके समान दूसरा कड़ा नहीं है, वैसे ही ये रामचंद्र जी की सीता तो कड़े के समान उनको लानी ही है। और वो रावण क्या लगता है, अरे मनुष्य क्या कि गुहेरा क्या लगता है, चाहे जितनी आवाज करे। इसलिए अपने को लंका जा करके सीता को तो लेकर के आना है, ऐसा कहा। तो सब लोग एकदम आश्चर्यचकित हो गए, बोले इसने अच्छी कथा सुनाई। फिर वो विद्याधर का जो मंत्री था वो बोला कि सुनो राजन, एक बात कहते हैं आपसे। अब वो जो बात कहेगा महत्वपूर्ण है। अब वो जो क्या कहेगा, मानेंगे कि नहीं मानेंगे वो अपन कल देखेंगे, क्योंकि अब वो महत्वपूर्ण बात कहने वाला है कुछ, और उसके बाद में फिर निर्णय होगा कि क्या हो सकता है, हम जाएं कि नहीं जाएंगे, हम तो मर ही जाएंगे। इनको तो क्या अपना भय मरण लग रहा है ना, कि हम गए तो हम तो गए काम से। उसको पता भी लग गया रावण कि हम इनके साथ में हैं, तो इतने में हमारे ऊपर आक्रमण कर कुरा करके नष्ट कर दे, इतना बलवान है वो तो इसलिए भयभीत हैं। जैसे संसारी जीव कर्म से भयभीत रहता है, वैसे वो लोग रावण से भयभीत थे। और जैसे सम्यक दृष्टि पुरुष अपने आत्मवीर्य से उल्लसित रहता हुआ न कर्म को, न उदय को, न प्रतिकूलताओं को घबराता है, वैसे वो दो ज्ञानी पुरुष नारायण बलभद्र का कुछ नहीं, अपनी शिवती रमणी वो अपने लिए काम की है। ऐसा जानकर हम भी पराक्रमी बने, निज आत्म स्वभाव को जाने, ऐसी मंगल भावना से ये तो करते हैं। मिथ्यात्म नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको, भानु से बखानी है, छहो द्रव्य जान वेको, बंध विधि भान वेको, सपर पिछान वेको, परम प्रमाणी है, अनुभव बताए वेको, जीवन के जताए वेको, काहू न सताए वेको, भव्य हो रे गानी है, जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिन वाणी है, हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणाग है, सो पावे सुख चैन, जावाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो। द्वादशांग निर्वाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय।